हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं स्टेट 2024 का टीजीटी मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब की बार जुलाई में हुआ था। हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब है नेक्स्ट 121वां क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोल रखा है कि इफ़ अगर x+1 और x-2 इसके फैक्टर दे दिए इस इक्वेशन के, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सको तो देखो, अगर ये इसके फैक्टर हैं, पहली बात इक्वेशन क्या है, एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 है। तो एक तो x+1 इसका फैक्टर दे दिया, एक x-2 इसका फैक्टर दे दिया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है तो ये 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। फिर इस दूसरे वाले को x-2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करके हमें 2 इक्वेशन आ जाएंगी। देखिए सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन में है ना माइनस दे रखा है और मैंने गलती से प्लस कर दिया था, तो ये देखो माइनस है ये। तो ऐसे ही x की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी इक्वेशन में x है वहाँ पे -1 रख दो, तो -1 की क्यूब ऐसे किया हमने और ये 0 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब इसको सोल्व करेंगे -1 की क्यूब -1 आएगा, ये +1 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने ये इक्वेशन सोल्व करके एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब जहाँ पे भी x है, अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब प्लस में a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन और आ जाएगी। इसको सोल्व करो। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो ये इक्वेशन ऐसे ही रहने दो और इसको किसी भी एक को हम वो कर लेते हैं, या फिर सीधा इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, ऐड कर दो। यहाँ पे b सेम है ना, इज इक्वल टू 7। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 और 1 3 है और 7 में से 1 गया 6। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6, 2 आ गई। अब a की वैल्यू किसी भी इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दो तो 2 जमा b बराबर 7। b का मान क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5। तो a का मान 2 है और b का मान क्या है, 5 है। और ये है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा लेंथी हो गया है। बाकी एग्जाम में हम थोड़ा सा और स्पीड से कर लेते हैं जब हम नहीं इसकी प्रैक्टिस हो जाओगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोल रखा है कि 35 सेंटीमीटर का जो क्या है, देखो द रेडियस दे दी ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बुकेट ऑफ स्लैंट हाइट 35 सेंटीमीटर दे दी। स्लैंट हाइट मीन्स की एल की वैल्यू क्या दे दी हमें, 35 सेंटीमीटर दे दी। आर और अब इसमें क्या दे दिया, रेडियस दे दी। R1 क्या दे दिया 35, R2 क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बकेट का। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे, देखो फार्मूला होता है, हमें ये तो गिवन है, फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस निकालने का 2πr1 + R2 और मल्टीप्लाई h, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू सारी पुट कर दो तो 2 गुणा में 22/7, पाई की जगह 22/7। R1 क्या दे रखा है हमें 35, R2 है 8 और ये स्लैंट हाइट मीन्स की h की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इसको h ही बोलते हैं, h क्या होता है 35। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे जब हम, ये 7 मुझे 35 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3630 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 123 में क्या बोल रखा है, देखो कि एक ठोस गन है, सॉलिड क्यूब दे दिया, इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। मतलब एक जब क्यूब को जब आप 2 इक्वल उसमें देखो ऐसे यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या कह रहा है, ये में काटा जाता है दिए गए घन और घनाभ मीन्स की घन क्यूब और जो क्यूबॉइड है उसके बीच का क्या बताना आपको, कुल सतह अक्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना, मीन्स की जो टोटल सरफेस एरिया है उसका रेशो बताना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ हैं, देखो एक क्यूब है और एक है क्यूबॉइड। क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया लेना है और इसका भी टोटल सरफेस एरिया लेना है। जो इसका सरफेस एरिया होता है इसका फार्मूला होता है 6a², इसका होता है 2 × LB + BH + H × L, जहाँ पे L क्या होती है लेंथ, B ब्रेड्थ और H हाइट होती है। अब इसकी जो हमें वैल्यू है वो क्या लेनी है, देखो यहाँ पे क्या है लेंथ, यहाँ पे क्या है A है, क्योंकि इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, 2a थी। जब इसको ये पूरी क्या है 2a है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये a और a हो जाएगी। और जो
इसकी चौड़ाई और हाइट है, मतलब ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ब्रेड्थ क्या रहेगी 2a और हाइट क्या रहेगी 2a, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, जहाँ पे भी l की जगह ये a, b की जगह 2a और h की जगह 2a। देखिए 6 गुणा में a का स्क्वायर होया करे 6a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ना। तो a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2a और इसका स्क्वायर, तो 6 गुणा में 2 दूनी 4 a का स्क्वायर। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा इसका 16 आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कट कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 और 2 आ जाएगा जब आप इन सब को कट करोगे। 3 और 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां। इसमें देखो √2 की वैल्यू दे दी आपको ये, तो 0.3 स्थानों तक √3 डिवाइडेड बाई इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। देखो 124वां, हमें क्या निकालना है, √3 डिवाइडेड बाई √6 निकालना है। जब इसको आप कट करोगे तो क्या आएगी 1/√2 आएगा। √2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.414। जब आप इसका यूज़ करोगे तो डेसिमल को हटाओगे तो 3 जीरो इसके नाम की और 1414 ये, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि 3 डेसिमल तक ही निकाल के देखना है, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.707। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको सॉल्यूशन दे दिया, देखो क्या दे दिया, इफ़ 2k - 1 और k इज ए सॉल्यूशन दे दिया, किसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें क्या दे दिया, x की जगह तो क्या दे दिया, वैल्यू में वैल्यू क्या दे दी 2k - 1 दे दी, और y की जगह वैल्यू क्या दे दी k। इक्वेशन है 10x - 9y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे x और y की ये वैल्यू पुट करेंगे तो 10 × x की जगह क्या पुट करना है 2k - 1 और y की जगह क्या पुट करना है k पुट करना है। अब इसको सोल्व करो, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे देखो 20k - 10 - 9k है, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है ये 12 है। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 11 के आ जाएगा और ये वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, 12 जमा में 10 22 आ जाओगा, है ना। और 11 के की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 दूनी 22, के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। इसमें यह क्या दे दिया कि एक्सप्रेशन ये दे दिया इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो 126, हमें ये a प्लस बी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करेगी, ये इक्वेशन तो इन्होंने दे रखी है, तो इसको a को क्या मान लो √x। जब इसको देखो √x स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x ही तो आएगा ना, तो इसको हम √x लिख सकते हैं। प्लस में 2 × 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और जो ये है इसको ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। और प्लस में क्या है a स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर प्लस देखो ये प्लस b का स्क्वायर है, प्लस 2ab होता है ना 2a × b, ठीक है। 4 दूनी 8 a × b, ये हो गया। अब देखो ये क्या फार्मूला बन गया हमारा, √x प्लस a का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8, a की वैल्यू क्या होगी 1/8, ये तो वो हो गया है ना। तो एक मतलब इस a की वैल्यू क्या होगी 1/8 होगी। तो ऑप्शन नंबर प्लस माइनस में ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, वो क्वेश्चन दोबारा समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। इसमें देखो क्या दे दिया, देखो इसमें देखो ये है क्वेश्चन। तो ये देखो इसको ध्यान से देखोगे ना, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और -3abc डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 3 मिसिंग है क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी 3 होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। डिवाइडेड बाय में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab और -ab -bc -ca, ये फॉर्म है इसकी, जहाँ पे a क्या है 38 है, b क्या है 34 है और c क्या है 28 है, ठीक है। अब देखो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है और हमारा यही फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सीधा a प्लस b प्लस c कर देंगे, मीन्स कि 38 प्लस 34
प्लस 28 कर देंगे, इसका आंसर क्या आएगा 100 आएगा और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 8। इसमें देखो इस इक्वेशन में क्या दे दिया क्वेश्चन में कि x माइनस 3 स्क्वायर ये जो है इज इक्वल टू 0 है, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इस टाइप इसमें है ना, पता है क्या करना है आपको, सीधा x की वैल्यू एज्यूम कर लो कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करें x y z की ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस y का मान 5 रख दो तो 5 में से 5 गई 0, ये भी 0 हो गया। और z का मान 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 0, तो 0 में तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगी, तो ये सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे जो हमने x और y और z के मान यहाँ पे लिए थे वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखो जिसको ऐसे नहीं समझ आए यहाँ पे देख लो, x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर जमा जेड माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल 0 ऐसे दे रखा है। x का मान 3 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे और z का मान 4 रखेंगे, तो 3 में से 3 गया 0, जमा में 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 4 गई 0, तो तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब हमें निकालना है जो वहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे हमें निकालना क्या है, x का स्क्वायर बटे 9 जमा में y का स्क्वायर बटे में 25 जमा में z का स्क्वायर बटे में 16। x का मान रख दो 3 तो 3 का स्क्वायर 9 बटे में 9 जमा में y का मान रख दो 5 तो 25 बटे में 25 जमा में z का मान 4 4 का स्क्वायर 16 16 बटे में 16, ये कट गए। ठीक है, तो 1 जमा 1 जमा 1 क्या आ गया 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 129वां। इसमें क्या कह रहा है कि देखो एक बैग है, यहाँ पे देखो एक बैग में क्या कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या 3 4 5 के अनुपात में है, रेशो में है। अगर टोटल अमाउंट जो है 187 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। देखो 129वां, इसमें क्या कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे ऐसे 0.10 लिखते हैं, किस रेशो में है 3 4 5 में है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 एकम 3 5 चौक 20 मीन्स की 2 ही आ जाएगा, 2.002 ही होएगा और ये 0 पॉइंट में 50, ये तीनों ने जोड़ लो। ठीक है, 3 + 2 प्लस जब आप इसको जोड़ोगे तो 5.50 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी है 187 क्या रखी है, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो। जब आप एक रेशो की वैल्यू निकालोगे तो 187 बटे में ये डिवाइड में आ जाओगा 550 और डेसिमल को हटा दो ये 100, तो यहाँ से ये कट गया 11 पंजे 55 11 एकम 11 8 में तेगे 7 11 77 5 दूनी 10 3 दूनी 34, तो एक रेशो की वैल्यू क्या है 34 आ गई, 34 आ गई। आपको 50 मतलब जो 50 पैसे की है उसकी निकालनी है, तो ये 4 रेशो में है ना, तो 4 गुना में क्या हो जाएगा, तो 50 पैसे की क्या कैसे निकलेगी, 4 है ना 50 पैसे की वैल्यू, तो 4 गुना में 34 करेंगे मीन्स की 34 करेंगे तो 136 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 130वां। इसमें देखो ये टाइप इम्पोर्टेंट है, ये मतलब रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में भी ये आई हुई है। देखो 130वां में क्या दे दिया कि 2 की पावर x है बराबर 3 की पावर y है और बराबर 6 की पावर माइनस z है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, गिवन है। आपको निकालना क्या है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो 6 है पहले है ना इन सबको के एक जो कांस्टेंट होता है उसके इक्वल मान लो। देखो पहले 2 की पावर x लेके चलेंगे, इसको मान लो k के इक्वल है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आएगी, बोथ साइड क्या करेंगे x से डिवाइड कर दो, तो x से x तो कट जाएगा और यहाँ पे जब x से डिवाइड करेंगे तो 1/x बच जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर y को k के बराबर रख दो, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y आ जाएगी। ऐसे ही जब 6 की पावर माइनस जेड को हम k के बराबर रखेंगे तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर माइनस में 1/z आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो 6 की वैल्यू क्या करें, 2 गुना में 3 लिख दिया करें, 6 बराबर क्या करें 2, तो ये 6 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या है k की पावर माइनस 1/z है, वैल्यू पुट कर दो। 2 की बराबर क्या है k की पावर 1/x है, 3 के बराबर क्या है k की पावर 1/y है। बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो k की पावर 1/x प्लस में 1/y हो जाएगा और ये क्या है k की पावर माइनस में 1/z है, k से k कट जाएगा तो ये 1/z इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो माइनस में 1/z है इज इक्वल टू क्या आ गया 1/x प्लस 1/y क्या आ गया। इसको इधर लेके आएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, तो 0 क्या हो गया, यही तो हमें क्या करना है निकालना था, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये 0 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 131, इसमें क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 125 माइनस, देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यो है 125 की पावर क्या है, माइनस में 2/3 है। कोई भी पावर अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में जाके पावर प्लस हो जाती है। 125 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। उसके बाद 125 क्या है, 5 का क्यूब होता है। तो देखो 1/5 का क्यूब, 5 5 25 5 125 होया करना, तो 3 तय 3 कट गया। तो 1/5 का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको ये सोल्व करना है। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 132वां। 132 में क्या दे दिया, 8.5 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइडेड बाई 5 + 1 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 9 माइनस में 85/10 है, गुणा में 6/10 है, और ये डिवाइड को जब वो करते हैं तो 1/5 है। पहले आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 9 माइनस में 51/50 आएगा। जब आप इसको कट वट कर दोगे तो उसके बाद देखो इसको इससे डिवाइड ही कर लो। 9 और 1 तो प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 9 और 1 10। जब इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो 1.02 आएगा, और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 8.98 आएगा। देखो माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट वाले को, पॉइंट वाला इधर, ठीक है, और डेसिमल से प्रेन वाले प्रेन ले जाकर 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गए 9, 9 में से गया 8, तो 8.98 ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो द वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। देखो द वैल्यू हमें इस जो इधर रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 133वां, 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 5/3 है। डिवाइड करना है आपको, 5 की पावर 2/3, और गुणा में क्या है, 5 की पावर -1 है, ये गुणा में है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले जो डिवाइड वाले को सोल्व करते हैं ना, तो 5 की पावर 5/3 है, डिवाइड में क्या है 5 की पावर 2/3 है। ये डिवाइड का ही देखो, यहाँ पे डिवाइड में क्या सीन होता है, देखो a की पावर m है डिवाइडेड बाई में a की पावर अगर n है, तो ये ऊपर जाके n जो है माइनस में हो जाता है, सेम बेस सेम है ना, 5 5 है ना, तो ये 2/3 ऊपर जाके माइनस में 2/3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 5/3 ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 2/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 5/2 माइनस में 2/3, 5/3 माइनस 2/3 को जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 5 में 2 गए 3, 3 से 3 1 आ जाएगा। तो 5 की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। और मल्टीप्लाई में क्या है, ये पावर देखो माइनस में है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में प्लस हो जाएगी। तो 5 गुना में 1/5 1, यो कट गया, 1 एकम 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एपिक सीरीज का दे रखा है हमें कि इसमें क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, मीन्स कि एन की वैल्यू पूछ रखी है 138। ये क्या सीरीज हमें क्या दे दी, 3 8 13 18 इज क्या है 78। तो फॉर्मूला होता है, तो पहले क्या होएगा, देखो एपी इन्होंने खुद बोली दिया कि कौन सी सीरीज वो होएगी। फार्मूला होता है नेक्स्ट टर्म निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन क्या दे दिया हमें 78 दे दिया, ए हमारा 3 है, डी हमारा A2 माइनस A1 निकलता है ना, मीन्स कि 8 में से 3 गए 5। सभी की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 3 75 आएगा। ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 7 5 25, ठीक है। ये n माइनस 1 इधर बच जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या है, ये -1 रहना के प्लस का 1 हो जाएगा, 15 और 1 16। तो 16वां टर्म क्या है 78 है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 दे दिया, जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब आपको निकालना है। तो देखो 135 में क्या कह रहा है कि a बाई बी प्लस b बाई ए इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे एलसीएम ले लो a b, ठीक है। यहाँ पे ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, a b क्या आ गया। या फिर आपको इसको नहीं यहीं पे रहने दो, इस स्टेप को रहने दो, वहाँ पे लेके ही मत जाओ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई क्या है, इसको रहने दो। a b इज इक्वल टू क्या 1 है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होएगा 1 होएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी क्या है 1 है। अब हमें निकालना क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी होता है। यहाँ पे देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू रख दो 1, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और ए बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या आ गया 0 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या होएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। ध्यान रखना कभी भी √2 में ऐसे ऐसे जो इन्फिनिटी चलता है तो जो वैल्यू दे रखी है ना वही इसका आंसर होता है, तो √2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा 2 हो जाएगा। 136 √2 ऐसे रिपीटेड है, ठीक है, और ये क्या है इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा जो रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज दे दिया, उसकी दो भुजाएं दे दी 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और परिधि दे दी 32, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना हमें। देखो 137, इसमें क्या दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया जिसकी दो भुजा तो क्या दे दी, एक 8 दे दी एक 11, और इसका परिमाप दे दिया मीन्स कि तीनों का सम होगा, तो 8 जमा में 11 जमा में एक्स परिधि क्या होती है सारा का समय तो वह है, तो ये क्या दे दी 32। यहाँ से क्या है हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 13। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस एक तरह से इसका पेरीमीटर ही होता है मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने दे भी रखा है, वो क्या दे रखा है 32, और डिवाइड उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या होएगा इसका 16 मीन्स कि एस की वैल्यू क्या होगी 16, और ए की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू क्या है 8, बी की वैल्यू क्या है 11, सी की वैल्यू क्या है 13। इन सब को इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो देखिए हमने ये क्या है सारी वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका ये इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 80 गुणा में 24, ये रूट में ही है, ठीक है, तो 1920 आएगा। अब ऑप्शन को देख लो, जब ऑप्शन में आप देखोगे ना तो 8√30 ये क्या इससे मैच करेगा, 8 8 64, 64 को जब 30 से गुणा करोगे तो 1920 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। वहाँ पे आपको ये इसको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आ गया ना, ऑप्शन को चेक करो, देखो 84 ये तो हो नहीं सकता, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी ये हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है 138वां, इसमें क्या कह रहा है, देखो 138वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है जैसे पहले ना रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन है जो डायरेक्शन वाला होता है, स्टेप बाय स्टेप। देखो 138वां, एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर 24 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखो डायरेक्शन कैसे होती है, वी नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ईस्ट की ओर क्या करता है वो 24 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर क्या है वह बाई ओर गति करता है, मतलब ये इसका राइट होएगा, यहाँ पे क्या होएगा बाई ओर गति करता है और 10 किलोमीटर तय करता है, तो उसका कुल टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस की फॉर्म लग जाएगी। देखो यहाँ पे मीन्स कि एक तरह से कर्ण की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तभी तो ये आएगा ना, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ये होता है 576, ये होता है 100, ठीक है। 6 देखो 6 7 5 और 1 6, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 26 होता है, तो 26 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चतुर्भुज दे दी ए बी सी डी के कोण दे दिए ए बी सी डी, इसका रेशो दे दिए, ठीक है, तो ए बी सी डी क्या होगी, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा सेम होती है, समचतुर्भुज होगी, समान भुजाएं वाली या समांतर चतुर्भुज या फिर ट्रेपीजियम होएगा, ठीक है। तो 139 में देखो ए बी सी डी ये क्या दे दिया, रेशो दे दिया ए बी सी और डी 3 7 6 4, ठीक है। अब इनका सम करो, इन सब का सम क्या होएगा 20x, वो क्या होएगा इज इक्वल टू इनके कोणों के बराबर 190 है, तो चारों के 360 होंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 18, तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54, 126 बी की और इसकी 108 और डी की वैल्यू क्या आएगी 72, तो ये क्या हो जाएगा एक ट्रेपीजियम हो जाएगा क्योंकि किसी की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 में क्या करना है, देखो इसमें कौन सी बिन आरोही क्रम मीन्स कि एस्केंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स कि बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो देखो 140 वाला क्वेश्चन कैसे करना है, आप ना इसको इस वाले क्वेश्चन को तो सीधा डिवाइड ही कर लो, क्योंकि देखो
एक है 8/13, एक है 7/11, एक है 9/14 और एक है 11/15। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.61 आएगा, ये 0.63 आएगा और ये 0.64 आएगा और ये 0.7 आएगा। ये बढ़ते क्रम में ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 140 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 141 से 150 तक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप बता देना।